रात के 12 बज रहे थे जब मैं अपने कमरे में दाखिल हुई। थकावट मेरे जिस्म में समाया हुआ था और मैंने सोचा कि अब आराम कर लूंगी, लेकिन मेरे पीछे मेरी छोटी कज़न नादिया भी आ गई। उसे अपने साथ देखकर मैं हैरान रह गई। वो कमरे में आई और बोली, भाभी, मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा, नादिया, अभी नहीं, तुम जाकर सो जाओ, कल बात करेंगे। लेकिन वो नाराज हो गई और फौरन बोली, भाभी, मुझे आपसे एक चीज चाहिए। मैंने जल्दी में कहा, हाँ, बताओ क्या चाहिए। मेरे दिमाग में सिर्फ नींद थी। नादिया ने मासूमियत से कहा, भाभी, आपका ये जोड़ा मुझे बहुत पसंद है, क्या आप मुझे दे सकती हैं? मैं वापस कर दूंगी। उसकी मासूमियत देखकर मेरा दिल पिघल गया। वो मेरे लिए छोटी बहन की तरह थी। मैंने कहा, ठीक है, ले लो, लेकिन अब जाकर सो जाओ, कल मैं तुम्हें ये जोड़ा दे दूंगी। लेकिन नादिया ने जिद की, नहीं भाभी, मुझे अभी चाहिए। मैंने कहा, अच्छा, ठीक है, रखू, मैं अभी तब्दील करके आती हूँ। मैंने जल्दी से कपड़े तब्दील किए और जोड़ा उसे दे दिया। वो कमरे से चली गई, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। अगले दिन सुबह मैंने देखा कि नादिया का रवैया कुछ अजीब था। वो थकी हुई लग रही थी और उसकी आंखें सरख थीं। मैंने उसके माथे पर हाथ रखा तो वो बुखार में तप रही थी। मैंने कहा, नादिया, तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलते हैं। लेकिन वो इनकार करती रही। कुछ दिनों बाद नादिया की हालत बिगड़ गई। वो बार बार बेहोश हो रही थी और बलाखिर हमें उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि उसकी हालत नाजुक है और उसे आईसीयू में रखना पड़ेगा। हम सब परेशान थे। नादिया के वालिद मुझ पर शक करने लगे कि शायद मैंने उससे कुछ कहा होगा, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। एक दिन जब नादिया अस्पताल में थी, मैंने उसके कमरे में जाकर देखा। इसकी अलमारी पर एक बड़ा ताला लगा हुआ था। मुझे अजीब लगा। मैंने ताला तोड़ने का फैसला किया। जब अलमारी खोली तो वहां कुछ किताबें और कागजात थे। मैंने उन्हें देखा तो मेरे होश उड़ गए। वो किताबें जादू और अजीब व गरीब नुस्खों से भरी हुई थीं। मुझे समझ आ गई कि नादिया अपनी बीमारी को किसी और पर मुंतकिल करना चाहती थी। इसने इसीलिए मेरा जोड़ा मांगा था। इसने मोमबत्तियां जलाकर और अजीब और गरीब अमल किए थे, जिसकी वजह से इसकी सांस की तकलीफ बढ़ गई थी। लेकिन वो ये सब समझ न सकी और अपनी ही बीमारी में फंस गई। नादिया की वफात के बाद मुझे बहुत अफसोस हुआ। काश वो मुझसे बात करती तो मैं उसकी मदद करती, लेकिन उसने गलत रास्ता चुना और अपनी जान गिनवा दी।